नमस्कार, वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम नंबर सिस्टम के जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, ठीक है, उनके लगभग 15 वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, 16 वीडियो। इसके बाद में हम लोगों ने शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत की थी और रिमाइंडर थ्योरम में हमने अपना पहला पार्ट कवर कर लिया था। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पहले पार्ट में जो है पढ़ा था कि कोई संख्या अगर रिपीट करके लिखी जाती है 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो उसको काटने से शेष क्या आएगा, ठीक है। उसी में थोड़ा सा एक दो चीज़ें रह गई हैं, उसको हम बताने के बाद में आपका रिमाइंडर थ्योरम का अगला टाइप लेके शुरू करेंगे। उसमें ये था कि अगर कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाती है ना, कल के टॉपिक में लगातार 6 बार लिखी जाती है, जैसे सपोज दैट 2 2 2 2 2, ठीक है। तो अगर ये संख्या लगातार 6 बार लिखी गई तो ये सदैव 3 7 11 13 37, कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी गई तो 3 7 11 13 37 से सदैव विभाजित होगी, ठीक है। अब इसी का रिवर्स यानी उल्टा क्वेश्चन इसमें आ जाता है। उल्टा क्वेश्चन क्या आता है कि कोई एक संख्या है x और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो उस संख्या के सभी अंक 9 प्राप्त होते हैं, है ना। या कोई संख्या है उसको हम 7 से गुणा कराएं और उसके सभी अंक 5 प्राप्त हों या 4 प्राप्त हों या 3 प्राप्त हों, ठीक है। 13 से गुणा कराएं तो उसके सभी अंक 9 प्राप्त हों। तो इस तरीके से भी इस पे क्वेश्चन आता है। तो इसका सीधा सा आपका रिलेशन इसी सवाल से है कि अगर 6 बार लिखा गया तो वो 13 से कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x गुणे 13 बराबर, अगर सभी अंक 9 बार हैं तो 9 को हम क्या करते हैं 6 बार लिख देते हैं, 2 2 4 2 6। और उसके बाद में उधर हम x को यहाँ रोके रहते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं बटे 13 भेज देते हैं और 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 13 सते 91, ठीक, 8 बचा, 89 हुआ, है ना। 13 छक 78, 11 बचा, फिर 9 लिए, फिर 13 नवैया 117, 2 बचा, 29 हुआ, 13 दूना 26, 3 बचा, 39 हुआ, 13 तियाँ 39। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 76,923। मतलब ये है कि अगर ये संख्या, इस संख्या में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस संख्या के सारे अंक क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पे एक टाइप ये भी सवाल बनता है। एक और क्वेश्चन करते हैं कि कोई संख्या a है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 7 से, तो उसके सभी अंक क्या हमें मिले 2 प्राप्त हों, उसके सभी अंक हमें क्या प्राप्त हों 2। तो कहने का मतलब 2 प्राप्त होने का मतलब 2 कितनी बार प्राप्त होगा 6 बार। ये ध्यान रखिएगा कि 2 हमें कितनी बार प्राप्त होगा 6 बार। तो ये a को यहाँ रोकेंगे, बाकी इसको भाग दे देंगे, यानी 2 2 2 2 2, ठीक है, और 2 और डिवाइडेड बाई 6। 7 3 21, 1 12 हुआ, 12 हुआ तो 7 1 7, 5 बचा, 52 हुआ, 7 7 49, 3 बचा, 32 हुआ, 7 4 28, 4 बचा, 42 हुआ, 7 6 42 और उत्तर आ जाएगा 31,746। आप देखेंगे कि काटने के बाद में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते संख्या कट भी जाती है।
तो इस पे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि किससे गुणा कराएं। तो वो जो क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं संख्याओं में से बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं संख्याओं में से बनेंगे। ठीक है, कि किस संख्या से गुणा कराएं, सभी अंक 2 प्राप्त हों, सभी अंक 1 प्राप्त हों, सभी अंक 9 प्राप्त हों। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हमारे आते हैं। ये हमारे पिछले वीडियो का टॉपिक था। अब हम इसमें शेषफल प्रमेय में अगले टाइप पे चलेंगे। काफ़ी आसान टाइप है हमारा नेक्स्ट जो है। ठीक है, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि अगर किसी संख्या को, क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को पंद्रह से भाग करते हैं, 15 से भाग करते हैं, तो शेष अगर किसी संख्या को 15 से भाग करते हैं तो शेष 13 आता है। उसी संख्या को 5 से भाग करने पर, उसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिख दे रहे हैं, इसके बाद में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हुए चलेंगे कि किसी संख्या को 15 से भाग करने पे 13 आता है। तो हम क्या करते हैं कि 13 आता है तो उसी संख्या को 5 से भाग करने पे शेष क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं कि ऐसी सबसे छोटी संख्या की हम कल्पना कर लेते हैं कि जिसको हम 15 से भाग दें तो 13 आएगा। सबसे छोटी मैंने इसलिए कहा कि ऐसी बहुत सी संख्याएं बनेंगी जो इस कंडीशन पे आएंगी। बहुत सी संख्या बनने का मतलब ये है कि संख्या आपकी बनेगी 15 + 13 यानी 28। ठीक है, 15 और 13 28। और संख्या बनेगी 15 × 2 + 13 यानी 15 दूना 30 और 13 43। इसमें भी अगर आप 15 से भाग देंगे तो शेष 13 आएगा। उसके बाद संख्या बनेगी 15 × 3 + 13 यानी ये क्रम जारी रह सकता है। 15 × 3 = 45 और 13 = 58। और ये भी संख्या हो सकती है, ये भी संख्या हो सकती है, ये भी संख्या हो सकती है। ठीक है, और इसके आगे भी तमाम संख्याएं बनेंगी। तो हमारी लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 28। तो 15 को अगर हम 13 से भाग करते हैं, 15 को 13 से 28 को 15 से भाग करते हैं तो शेष आ जाता है 13। अब मैटर ये है कि हम क्या करेंगे, 28 में 5 से ही भाग दे देंगे। 28 में 5 से तो 55 25 और शेष आ गया 3। एक ये काम कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम अगर ये देखेंगे कि ये संख्या इस संख्या से कट रही है, यानी 15 जो है 5 से कट रही है, तो हमें इसको भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संख्या बनेगी वो 15 + 13 बनेगी और इसको अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 × 3 = 15, यहाँ तो शेष आएगा नहीं, यहाँ शेष नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ इसी में भाग देना है। 5 दूना 10, अब 10 घटा दिए तो हमारा शेष आ गया 3। यानी हमें क्या करना है, शेष में ही उठा के भाग दे देना है, शेष में, है ना, शेष में ही उस संख्या से उठा के भाग दे देना है। इस पे हम और क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे अपना आंसर। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 121 से भाग देने पर किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेष 25 आता है। शेष क्या आता है, अगला क्वेश्चन हमारा, शेष 25 आता है।
अगर उसी संख्या को 11 से भाग दें, 11 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। ठीक है, अगर उसी संख्या को हम 11 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है ये 121 इस 11 से कट रहा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसी शेष में ही उठा के भाग दे देना। कहने का मतलब यह है संख्या तो ये हमारी बनेगी 121 प्लस 25, लेकिन अगर इसको 11 से भाग देंगे तो 11 11 में 121, इसमें शेष 0 आएगा, और ये 11 दूना 22 और यहाँ पे शेष आ गया 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि आपको सिर्फ शेष में ही संख्या से भाग दे देना है और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक और सवाल देखते हैं, है ना। इसमें देख लेते हैं हम, कि किसी संख्या को 289 से भाग देने पर, किसी संख्या को 289 से भाग देने पर शेष क्या आता है। 289 से भाग देने पर शेष 63 आता है, शेष 63 आता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। उसी संख्या को 17 से भाग दें, 17 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। अब मैटर यह है कि 17 289 को विभाजित कर रहा है, तो इसको भाग देने की ज़रूरत नहीं, आप उठा के सिर्फ इसी में भाग दे दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 63 में ही 17 से भाग दे देंगे तो 17 तियां 51 और शेष आ जाएगा 12। ठीक है, 17 तियां 51 शेष आ जाएगा 12। तो काफ़ी आसान टाइप है ये आपका, है ना, इसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे इसमें देख लेते हैं और कुछ सवाल, उसके बाद में हम लोग टाइप बदल देंगे। टाइप बदलते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, है ना, एक दो क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं हम, उसके बाद में देखते हैं भाई। अगर किसी संख्या को 729 से भाग देने पर शेष 125 आता है, 729 से भाग देने पर शेष 125 आता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। कहने का मतलब यह है 729 से डिवाइड कर रहे हैं तो 125 आ रहा है, और 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि अगर ये इससे कट रहा है तो आपको सिर्फ इसी 125 में ही 27 से उठा के भाग दे देना है। यानी अगर हम देखेंगे तो 4 बार 20 चौक 80 और 7 चौक 28, 108, और शेष आ गया 17। ठीक है, शेष आ गया 17। इस तरीके से इसमें आपके सवाल आते हैं। अब थोड़ा सा इसी में कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देता है ना। इसी में अगला देख लेते हैं और किस तरीके से इसमें सवाल आते हैं। अगर किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है, शेष 3 आता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो उस
संख्या के वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, दो तरीका है, यहाँ से समझिएगा, इससे बड़े सवालों को हम छोटा करने वाले हैं। कि सबसे पहले हम ऐसी छोटी संख्या की कल्पना करेंगे जिसको 6 से भाग देने पे शेष 3 आता है। तो आप कहेंगे ऐसे सबसे छोटी संख्या होगी 9, ठीक है, कि जिसको 6 से भाग दें तो 3 शेष आ जाए। अब अगर हम 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और इसको अगर हम दोबारा 6 से भाग करते हैं दोबारा, तो 6 का 9 6, 6 3 18। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शेष आ जाएगा 3, है ना। क्या आ जाएगा? 3। तो अब छोटा तरीका क्या है? छोटा तरीका ये है कि हम जो कहता है वर्ग वगैरह करने के लिए, शेष को ही उसी के साथ लेके चलते हैं। कहने का मतलब ये है शेष को ही हम क्या मान लेते हैं? संख्या मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ कह रहा है तो शेष क्या आता है? 3 आता है, तो हम मान लेंगे वो संख्या क्या है? 3। तो उसका वर्ग क्या होगा? संख्या का वर्ग क्या होगा? 9। संख्या का वर्ग क्या होगा? 9। तो अब अगर 9 होगा तो ध्यान रखिएगा, अब 9 को अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं उसके वर्ग को, तो यहाँ शेष क्या आ जाएगा? 3। कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे हम उस संख्या यानी वो उस एक्चुअल संख्या के साथ भाग दें या उस एक्चुअल संख्या के अलावा हम क्या करें, उस शेष को ही उठा के ले लें, है ना। और उस शेष को ही अगर उठा के हम भाग देंगे तो हमारा सवाल बड़ा छोटा बन जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं उसमें ये टेक्निक हम अपनाएंगे, यानी चाहे संख्या से वर्ग करें या उसके शेष को वर्ग करके भाग दें, हमारा दोनों उत्तर सेम आएगा। यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है, यानी अगर हमने संख्या मान ली तो भी, और संख्या नहीं मानी है, शेष को ही संख्या मान के लगा लिए हैं तो भी, ठीक है। जैसे हमारा अगला सवाल है कि कोई संख्या है x को 10 से भाग करने पर, कोई संख्या x को 10 से भाग करने पर शेष जो है 3 आता है। शेष 10 से भाग करने पर शेष 3 आता है। x को 10 से भाग करने पे शेष 3 आता है, तो x² प्लस x को 10 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। संख्या x को 10 से भाग करने पर शेष 3 आता है, तो x² प्लस x को 10 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। अब यहाँ समझिएगा कि अगर हम संख्या मानेंगे तो 10 संख्या क्या मानेंगे? 10 और 3 13। संख्या क्या मानेंगे? 10 और 3 13। और फिर हम 13 का वर्ग करके यानी x बराबर यहाँ क्या आ गया? 13। तो 13 का वर्ग प्लस 13 ये करेंगे। क्यों? ये तो कह रहा है 169 प्लस 13, 9 3 12 के 2, 6 1 7 1 8, 182। और अब अगर हम 182 को 10 से भाग करने लगे तो शेष क्या आएगा? 2 आएगा। अब हम आपको जो समझाने जा रहे हैं वो समझिए। इतना बड़ा मैटर करने से क्या है कि हम क्या करें, उस शेष को ही क्या मान लें? संख्या मान लें। अब शेष को संख्या मानने से क्या होगा? ये कह रहा है x² प्लस x, तो हम शेष को x की जगह पे रख देंगे। 3 त्रिका 9 और 3 12। अब 12 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? 2 आ जाएगा।
इससे भी हमारा सवाल काफ़ी छोटा हो जाएगा। संख्या मान के चलेंगे तो सवाल काफ़ी बड़ा लगेगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अपना टाइप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टाइप है शेषफल पे आधारित। 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये, और ये तीसरा है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं और फिर फिनिश करके अगले टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक आपका होने वाला है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर थ्योरम को हम एक जगह पे ला के रख दिए हैं, क्योंकि ये पार्ट वाइज बटा हुआ है। किताबों में छोटा छोटा कहीं यहाँ है यहाँ है, मतलब एक तरीके से ये देखा जाए तो ये टॉपिक एक जगह पे सेट नहीं है। 10 क्वेश्चन यहाँ है, 10 क्वेश्चन यहाँ है, 10 क्वेश्चन यहाँ है। तो इसको क्या किए हैं कि हमने एक साथ जितना टाइप है आपको कवर करा दे रहे हैं। आगे देखते हैं इसी में सवाल कि कोई संख्या n को, कोई संख्या n को, ठीक है, 7 से भाग करने पर शेष 3 आता है, तो x क्यूब प्लस x को 7 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। कोई संख्या n को 7 से भाग करने पर शेष 3 आता है, तो x क्यूब प्लस x को 7 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इस बार हम डायरेक्ट शेष को ही संख्या मान लेते हैं, यानी शेष को ही संख्या मान लेते हैं, और संख्या क्या है x। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 3, ये हो जाएगा 30। और जब इसको हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 और शेष आ जाएगा 2। अगर हम संख्या मानेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा सवाल। अभी चूंकि हम छोटे सवालों को कर रहे हैं, अगर इसमें हम बड़े सवाल ले लेते हैं तो यही चीज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, शेष को ही संख्या मान लेना है और इससे आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं कि कोई संख्या x को 15 से भाग देने पर शेष 6 आता है। 15 से भाग देने पर शेष 6 आता है, तो x क्यूब को 15 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग पुश करिएगा, सवाल लगाइएगा, लगाने के बाद में फिर इसको प्ले करके फिर देख लीजिएगा कि यहाँ पे आंसर मैच कर रहा हमारा आपका या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। x को 15 से भाग देने पर शेष 6 आता है, तो x क्यूब को, तो यहाँ पे हमने आपको बताया ही है कि अगर आप संख्या मानने के चक्कर में पड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 15 प्लस 6 यानी 21, और 21 का क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। आप क्या करिए, आप शेष को ही संख्या मान लीजिए, यानी 6 का क्यूब यानी 216, और इसको 15 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 15 का नम 15, 6 60 हुआ, 15 66, हमारा शेष क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो हमारा शेष यहाँ पे 6 आ गया। अब इसके बाद में हम नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम यानी शेषफल प्रमेय के अगले टॉपिक की ओर। तो 2 टाइप ये आपके हो चुके हैं, इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा इसी तरीके से पूछा जाता है।
ठीक है। अब हमारा नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक है भाई चलिए शेषफल प्रमेय का टाइप 4 ये सब काफ़ी छोटे छोटे टाइप हैं। तो एक टॉपिक कल, 2 अभी हमने आपको बताया, तीसरा टाइप ये है। इसमें सवाल क्या आता है? इसमें सवाल इस तरीके से आता है कि किसी संख्या को 3 और सवाल आपका ये रहेगा कि किसी संख्या को 8 और 9 से, किसी संख्या को 8 और 9 से भाग करने पर शेष 4 और 3 आता है। यदि किसी संख्या को 8 और 9 से भाग करने पर शेष 4 और 3 आता है तो वह संख्या क्या होगी? 4 और 3 आता है तो वह संख्या क्या होगी? तो इसी को हम सॉल्व करने का एक तरीका है, देखते हैं। तो 8 और 9 से भाग दिया जाए तो ये एक तरीके से हो जाता है भाजक, है ना, भाजक, और इधर हो जाता है शेष। ये आपका शेष आ रहा है, ये भाजक है ना। तो 8 से पहले भाग कर रहे हैं, फिर 9 से भाग कर रहे हैं, और शेष जो आ रहा है 4 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है, खूब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। अब एक मैटर ये है कि जब भी हम भाग करते हैं, जैसे मान लेते हैं 47 है और इसको हमने 8 से भाग दिया, तो 8 5 40 और शेष आ गया 7। कहने का मतलब ये है कि अगर ये संख्या हमें प्राप्त करनी है, ये संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को आपस में गुणा कराना होगा और इसको हमें जोड़ना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहीं से कि ये आपका हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, और ये नीचे आपका आ गया शेष। थोड़ा सा जो समझा रहे हैं समझिएगा। यही आप जैसे ट्रिक कहा, अभी हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे तो आपको लगेगा कि कोई है तरीका, इसी से सॉल्व हो गया, लेकिन ये आया कहाँ से, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है वो इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये आया कहाँ से? इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि जब भी भाज्य आपसे पूछे तो आप क्या करिए, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, बस। ठीक है, इतना करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब ये है, यहाँ तो भागफल नहीं दिया गया है, किसी सवाल में दिया जाएगा अंतिम भाजक या अंतिम भागफल, तो उससे हम निकालेंगे। कहने का मतलब ये है भाजक से गुणा कराना है और शेष को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक एरो बना लेंगे, फिर ये एरो यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद में ये एरो यहाँ आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से समझिए। एरो जब सीधा चलेगा तो इसको जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि शेष क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। और जब ये यहाँ आएगा तो इसको हम गुणा कराएंगे, और फिर ये इधर जाएगा तो इसको हम जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि सीधी लाइन जब चलेगा तो जोड़ेंगे, यानी जोड़ में सीधी लाइन प्लस और गुणे में तिरछी लाइन। ठीक है, गुणे में तिरछी लाइन तो ऑलरेडी होता है। अभी हम क्या करेंगे, 9 3 12 12 8 96 96 और 4 100।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर वो संख्या कौन सी है 100, जिसमें 8 से भाग करेंगे 12 8 96 तो शेष आएगा 4, और फिर उसमें 9 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 3। ठीक है, हाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 100 के साथ कैसे है, तो इसका तरीका फिर से समझ लीजिए। 100 है तो सबसे पहले इसको हम 8 से भाग करेंगे, है ना, तो 12 8 96, यहाँ शेष आ गया 4, ये चीज़ आ गया आपका। उसके बाद में दोबारा जो भाग दिया जाता है उसके भागफल को भाग दिया जाता है, यानी 12 को हम दोबारा 9 से भाग देंगे तो 9 × 9 9, और दूसरा शेष आ गया 3। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ना कि आपको 100 को ही दोबारा 9 से भाग दिया जाता है। यहाँ पे जब दोबारा भाग दिया जाता है तो उसके भागफल को उठा के भाग दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या को 3 और 8 से भाग दिया जाता है तो शेष 2 और 6 आता है। अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? यानी 3 और 8 से भाग दिया जाए तो शेष 2 और 6 आता है, यानी ये भाजक और ये आपका शेष। और उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, फिर से वही चीज़ है, सीधी लाइन आपको जोड़ना है, तिरछी लाइन गुणा कराना है, सीधी लाइन जोड़ना है। 8 6 14, 14 3 42, 42 2 44, 8 6 14, 14 3 42, 42 2 44। अब 44 में दोबारा किससे भाग देंगे? 24 से। किससे भाग देंगे? 24 से। तो 24 × 9 24, ये आप हमारा शेष आ गया 20। 24 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? ठीक है, अब किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 2 3 और 5 आता है। ठीक है, किसी संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 2 3 5 आता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी? अंतिम भागफल 7 हो, यानी ये आपका है भाजक, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और ये है भागफल, ये है शेष, और ये कह रहे हैं अंतिम भागफल क्या हो? 7। तो हमने अभी आपको बताया था कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो हम क्या करेंगे, वो जो भागफल आया है उसको यहाँ पे उठा के गुणा करेंगे, भाजक भागफल प्लस शेषफल। अब ये फिर से वही सीक्वेंस हमारा फॉलो हो जाएगा, ये फिर से वही सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा, जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़, ये चलेगा। तो 7 6 42, 42 और 5 47, 47 को फिर 5 से गुणा कराएंगे, 47 को फिर से 5 से गुणा कराएंगे और प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, 3 कर देंगे तो 7 5 35, 35 और 3 38, 38 और 4 5 20 और 3 23, 238। फिर हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर इसमें प्लस 2 कर देंगे, तो 8 4 32, 2 34, 4 3 12, 12 1 12 3 15, 4 2 8 1 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 954। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत एरर हो, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे, यानी इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और अपने अगले वीडियो यानी शेषफल प्रमेय का अगला टाइप जो काफ़ी
महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें घातों के बारे में आ जाता है कि जैसे लिख दिया गया 2 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम 5 से भाग करें तो शेष क्या आएगा। तो इस तरीके से यानी बड़े से बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस पे 1-2 सवाल और हम ले लेते हैं और उसके बाद में इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 5, 7 और 11 से भाग करने पर शेष 4, 6, 10 आता है। 5, 6 और 11 से भाग करने पर शेष 4, 5, 7 और 11 से भाग करने शेष 4, 6 और 10 आता है। तो उसी संख्या को 385 से भाग करने पर शेष क्या आएगा। तो पहले तो संख्या ये इम्पॉर्टेंट है, इसको निकालते हैं। 11, 10, 21, 11 और 10 21, फिर 21 को हम 7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 21 गुणे 7, 7 एकम 147 हुआ। 147 में फिर 6 जोड़ देते हैं, है ना, 153 हुआ। फिर 153 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 55, 25, 1, 26, 5 एकम 5, 2, 7, 765। फिर यहाँ से फिर +4 कर देते हैं। तो 4 करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 7, 6, 9। ठीक है, तो ये संख्या आ गई। अब इसी संख्या को अगर हम 385 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, यानी 385 देख लेते हैं। तो इसमें 385 का देख लेते हैं पहाड़ा कितनी बार, 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये हो गया 5 दूना 10, 8 दूना 16, 5 दूना 16, 17, 3 दूना 6, 1, 7, तो 770 2 बार नहीं जाएगा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक ही बार जाने वाला है, यानी 385, इसी से माइनस कर देंगे 384, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 384। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 4 और 5 से भाग करने पे शेष 2 और 3 आता है। 4 और 5 से भाग करने पे शेष 2 और 3 आता है। अगर संख्या को 5 और 4 से भाग करें, यानी क्रम उलट दें, 5 और 4 से भाग करें तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। तो सबसे पहले यानी 4 और 5 से भाग कर रहे हैं तो 2 और 3 आता है। अगर 5 और 4 से भाग करें तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करते हैं कि संख्या को ही निकालने की कोशिश करेंगे। 5 + 3 8, 8 × 4 32, 32 और 2 34, ये संख्या हो गई। ठीक है, अब संख्या आ गई 34। तो 34 को सबसे पहले अब क्या करना है, क्रम पलट के हमें भाग देना है। यानी पहले हम किससे भाग देंगे, 5 से। तो 34 / 5, 5 × 6 = 30, शेष आ गया 4, पहला शेष आ गया 4। और ये जो भागफल आया है 6, इसको दोबारा हम 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पे इसका शेष आएगा 2। तो यानी कहने का मतलब ये है क्रम उलट देने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो 4 और 2 आ रहा है। यानी 4 और 5 से भाग करने पे 2 और 3, 5 और 4 से भाग करने पे 4 और 2 आता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम रिमाइंडर थ्योरम के अगले पार्ट पे, यानी जो इसका सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा टॉपिक है, उस पे चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद, नमस्कार।